नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी। डीए के साथ बढ़ेंगे 13 भत्ते, सैलरी में दिखेगा बम्पर असर। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ कौन से 13 भत्तों का लाभ मिलने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद ये 50% हो गया है। बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के लिए भी डीआर को भी 4% बढ़ाया गया था, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से हुई थी। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। दोस्तों 4 जुलाई 2024 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि से 50% होने पर भत्तों का भुगतान जहां भी लागू हो 1 जनवरी 2024 से मौजूदा दर पर 25% की दर पर किया जा सकता है। जब रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर पर दे महंगाई भत्ता 50% तक हो जाता है तो भत्तों की दरों में 25% बढ़ोतरी होती है। यहाँ उन भत्तों का जिक्र हो रहा है जिनमें डीए के 50% तक पहुँचने के बाद अब 25% की वृद्धि देखने को मिलेगी। इन भत्तों के लिए बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभाव में आएगी। टप लोकेशन अकाउंट, जिन्हें कठिन स्थान भत्ता भी कहा जाता है, इन कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन भत्ता जो दुर्लभ स्थानों पर तैनात होते हैं, उनका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जीवन यापन की लागत को पूरा करने में मदद करता है। टीएलए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुदान और भत्तों की अपनी सूची को अपडेट किया और 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन का सबसे गहरा संबंध था। दोस्तों विशेष रूप से छोटे बच्चों और दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया कि बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते पर 3000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए। भत्ता बच्चों के जन्म के समय से लेकर बच्चे के 2 साल तक होने तक दे होगा। छात्रावास सब्सिडी केवल 2 सबसे बड़े बच्चों के लिए दी जाएगी। छात्रावास सब्सिडी की राशि 6750 रुपये होगी। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति सीई की सामान्य दर से दोगुनी यानी 4500 रुपये प्रति माह देय होगी। ऐसे मामलों में जहाँ दिव्यांग बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, निवास स्थान पर शिक्षा या विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति सीए की सामान्य दरों से दुगुना किया जाएगा। बेशर्त शिक्षक की ओर से भुगतान की रसीद प्रस्तुत की जाए। हर बार संशोधित वेतन संरचना पर डीए में 50% की बढ़ोतरी होने पर सीईए की दर में 25% वृद्धि की जाएगी। सीईए और छात्रावास सब्सिडी कक्षा में 1 से पहले की 3 कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों से संबंधित अनिवार्य होगी। दोस्तों इसके साथ ही ट्रेंस अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, स्लिप्ड ड्यूटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन का एक कंपोनेंट है, जिसे सरकारी कर्मचारी को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद के लिए दिया जाता है। यह भत्ता बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक बफर के रूप में काम करता है। इसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के घर ले जाने वाले भत्ते में प्रभावी ढंग से बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार की ओर से डीए की समीक्षा वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई में की जाती है। राशि कर्मचारियों की स्थान के आधार पर अलग अलग दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।